एक लड़का है, काफी अच्छा। उसने ना सोशल मीडिया पे प्रेजेंट अपना प्रेजेंस बनाया हुआ है। अ, भारतीय संस्कृति और इन सब से संबंधित वीडियो डालता है। तो उसका उसने क्या डाला कि भगवत गीता ऐसा, जितना समय हमको लगता है इतना लंबा चला नहीं था, और युद्ध के पहले हुआ था। तो तुरंत हो गया था। काफी लोग अपना अपना डाल तो रहे हैं। हम लोग योग वशिष्ठ में 30 जून तक हो गया था ना? कब तक हो गया था? किसी को याद है क्या? जुलाई का भी हो रहा था स्वामी जी। हाँ, जुलाई भी हो गया, 1 जुलाई हो गया। 2 जुलाई 2 जुलाई भी है। एक पैरा हुआ तो था वो। तो जलम। 30, हाँ, 30 जून और 1 जुलाई में जो श्लोक आपने बोला उसी के बारे में बता रहे हैं। वो वाला श्लोक क्या है? कौन सा अध्याय का है वो? जो योग जोग माया जी आपने जो बोला, याद है आपको? याद नहीं है। नौवा अध्याय का ये 22वां नौ श्लोक है। अध्याय। हाँ, नौवां हम्म। अध्याय का। नौवा अध्याय अनन्य 22वां श्लोक। अनन्यास चिंत्यो माम ये जना पर्युपासते तेषां तेषां तेषाम नित्या योग से है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। क्या इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है? पढ़े ऐसा। पढ़ो। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि क्या बोल रहे हैं? वशिष्ठ मुनि यही तो बोल रहे हैं ना। बात है ये कि कोई उनको कैसे स्मरण करेगा? अगर मन इच्छाओं में, आशाओं में, आकांक्षाओं में डूबा हुआ है, तो फिर ऐसा मन कैसे उनको याद करेगा? और दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर मन इच्छाओं, आशाओं, आकांक्षाओं में डूबा हुआ है, तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि उसको भरोसा नहीं है कि उसके योग और क्षेम की जिम्मेदारी उसके गुरु की है, या उसके जिनका भी वो भक्त है। अगर भरोसा रहेगा तो फिर इच्छा करने की क्या आवश्यकता है? या इच्छा हो जाए तो मन उसमें अटकेगा नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। उसको पता है कि मेरा तो ध्यान कोई रख ही रहा है। वो तो जो उनको करना है वो करेंगे ही करेंगे। मैं मांगू या ना मांगू, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा ही। तो वही तो 30 और 1 को बोला ना कि सारी अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं का, कि ये जो डोर है ना, जंजीर है, उसको काट दीजिए। मन को कैसे संभालें? पढ़ो। सोनी, 1 तारीख का पढ़ो। फिर से ना। 1 तारीख का। हाँ, 1 तारीख का पढ़ चुके हैं पहले, तो अब फिर से पढ़े ना। अच्छा, 1 तारीख हो गया था। हाँ, हाँ, 1 तारीख हो गया था ना। हम लोगों को अब उद्दालक मुनि का हाँ। वो पढ़ना था। पढ़, 2 तारीख का ही पढ़ो ना।
2 जुलाई। श्लोक भी पढ़े ना। पढ़ो। कदोपशांत मननो धरणीधर कंदरे समेष्यामि शिलासाम्यम निर्विकल्प समाधिना। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, मन की धारणाएं और संकल्पनाएं सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती है, इसलिए उनके संबंध में कोई राय निश्चित नहीं करनी चाहिए। मन समय के साथ जुड़ने के फलस्वरूप अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। इससे पहले कि मन शरीर रूपी लता को गिरा दे, बुद्धि से उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। मेरे वचनों पर श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन करने से तुम परमानंद की प्राप्ति करोगे। इस धरती के एक कोने में गंधमादन नामक एक बड़ा पर्वत है। उसकी एक चोटी पर एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसी क्षेत्र में उद्यालक नामक ऋषि रहते थे। किशोरावस्था में ही उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वप्रयास आरंभ कर दिया था। उस समय उन्हें समझ भी कम थी और उनका मन भी चंचल था। हाँ, उनका हृदय शुद्ध था। वे तपश्चर्या में लगे थे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करते थे और इस प्रकार उनका ज्ञान बढ़ा हुआ था। एक दिन ऋषि उद्यालक अकेले बैठे हुए इस प्रकार चिंतन में निमग्न थे। मोक्ष क्या है? निश्चय ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राप्त करने योग्य यही पदार्थ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इसे प्राप्त कर लेने पर दुखों का नाश हो जाता है और जन्म मरण का चक्र भी खत्म हो जाता है। मैं कब इस स्थिति को प्राप्त करूं? इच्छाओं और लालसाओं के द्वारा उत्पन्न मानसिक विक्षोभ से कब मेरा पीछा छूटेगा? यह मैंने किया है और यह मुझे करना चाहिए, इस तरह के विचारों से मेरा मन कब स्वाधीन होगा? संबंधों का निर्वाह करते हुए मेरा मन कब तक विकारों से मुक्त होगा? जल में रहने वाला कमल उस जल से दूषित तो नहीं होता? कब तक परम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा मोक्ष के उस किनारे पहुंचूंगा? कब तक लोगों की विभिन्न क्रियाओं को बच्चों के खिलवाड़ जैसा समझूंगा? कब तक मेरा मन समभाव में स्थित होगा? कब तक असीम चेतना का अनुभव प्राप्त होगा और कर्ता और कर्म के बीच का भ्रामक अंतर आखिर कब तक मेरी समझ में आएगा? समय में लिप्त हुए बिना कब उसकी संकल्पना को धारण कर पाऊंगा? कब मन के साथ कंदरा में पूर्ण शांति पूर्वक रहते हुए बिना किसी विचार रूपी हलचल के शिला के समान स्थिर रहूं? ये श्लोक का अर्थ है। तो ये सब तो हम लोग में से भी अधिकतर लोगों का प्रश्न है, नहीं? हाँ हाँ। पूरा योग वशिष्ठ में क्या हम ही लोग का कहानी लिखा हुआ है क्या? एक सेकंड ना। हाँ, पढ़ो पढ़ो। श्लोक, हाँ, श्लोक का अर्थ पढ़ो फिर से। हम्म। कब मन के साथ कंदरा में पूर्ण शांति पूर्वक रहते हुए बिना किसी विचार रूपी हलचल के शिला के समान स्थिर रहूंगा? इस प्रकार उद्यालक ऋषि ध्यानस्थ बैठे रहे, परंतु उनका मन बार बार विक्षुब्ध रहा। फिर कुछ दिनों बाद उनके मन ने बाहरी पदार्थों को छोड़ दिया और विशुद्ध स्थिति में रहा। कुछ अन्य अवसरों पर उनका मन विक्षुब्ध हो उठता। प्रवृत्ति में होने वाले इन विकारों से वे दुखी हुए और मन में विचरण करने लगे। एक दिन जंगल के एक स्थल पर पहुंचे जहां कभी कोई पहले पहुंचा ही नहीं था। वहां उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसे उन्होंने ध्यान और शांति के लिए अत्यंत उपयुक्त समझा। वहां अत्यंत सुंदर लताएं और फूल थे। जलवायु भी अच्छी थी और लगता था कि यह गुफा मरकत को तराश कर बनाई गई हो। आगे पढ़े, 3 जुलाई आ गया। ये वाला जो अंतिम पैराग्राफ है ना, उसको अच्छे से फिर से पढ़ो।
कितने लोगों ने ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया तो फिर से सुनिए। हाँ, इस प्रकार उद्दालक ऋषि ध्यानस्थ बैठे रहे, परंतु उनका मन बार बार विक्षुब्ध रहा। फिर रुको कुछ रुको रुको रुको, रुकते जाना, पढ़ते जाना। क्या? ये फिर से हमारी कहानी चल रही है। हम्म। ध्यान करते रहे पर मन विक्षुब्ध होता रहा। पढ़ो, फिर एक लाइन फिर पढ़ के रुको। फिर कुछ दिनों बाद उनके मन ने बाहरी पदार्थों को छोड़ दिया और विशुद्ध स्थिति में रहा। ये भी है हमारा अनुभव। फिर पढ़ो आगे। कुछ अन्य अवसरों पर उनका मन विक्षुब्ध हो उठता। ये भी प्रवृत्ति होता है। तो प्रवृत्ति कहने का मतलब तो ये है कि हमारे साथ जो होता है, हम सबके साथ, कोई पहला और अंतिम है नहीं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमको क्या करना है? ध्यान करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है इन सब बातों से। पढ़ो, फिर पढ़ो। प्रवृत्ति में होने वाले इन विकारों से वे दुखी हुए और वन में विचरण करने लगे। ये भी होता है। इंग्लिश में एक देखो, इंग्लिश में कैसा लिखा है? Thus reflecting, Uddalak continued his practice of meditation. ऐसे विचार करते हुए उद्दालक अपने अपने ध्यान को जारी रखा। But his mind continued to be agitated. पर उनका मन अभी भी ऊपर नीचे होता रहा। Some days, कभी कभी, however, his mind abandoned external objects and remained in a state of purity. कभी कभी पर उनका मन सारी चीजों को छोड़कर स्थिर होकर विशुद्ध रूप में रहा। एट अदर टाइम्स, और कभी दूसरे समय, इट वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब, बहुत ही अधिक बेचैन रहा। ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड बाय सच चेंजिंग मूड्स, ही रोम्ड द फॉरेस्ट। उसके बाद जो आगे लिखा है ना, कि एक ऐसे जगह पहुंचे जहां उनको वो गुफा दिखी। ये कोई बाहरी गुफा के बारे में नहीं बात हो रहा है। ऐसी कोई गुफा ना बाहर मिलने वाली नहीं है। ये सब सुन के पढ़ के मन खोज में चला जाता है कि वो तो हम आश्रम का भी बोल सकते हैं। जब बहुत भट ऐसे हमारा आम जीवन में बहुत मन इधर उधर भागता है, फिर हम पहुंच जाते हैं आश्रम, विशालक्षी मंडप कहीं। वो तो ऐसा ही होता है जैसा यहाँ लिखा है। पढ़ो। तो चल रहा है वो, गीता कहीं चल रहा है अभी। हाँ, 3 जुलाई। पुरंगाले पतंगे भमिनास्तव कैकसो हता सवैरम युक्तैर्नतैः सर्वैर युक्तैर अनर्थ। क्या लिखा उसके बाद? अनर्थ। युक्तैरन्थैस् युक्तैरन्थ्यस् तु व्याप्तस्याज्ञा कुतः सुखम्। सुखम। वशिष्ठ ने कहा। उद्दालक उस हर्षप्रदायक गुफा में प्रविष्ट हुए और वहां उन्होंने समाधि लगाई। उनकी इच्छा थी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें किसी प्रकार का विचार मन में न आए। उन्होंने मन की वर्तमान वृत्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उद्दालक ने अपने अंदर विचार किया, हे मन, तुम्हें इस दृश्य संसार से क्या लेना देना है? ज्ञानी व्यक्ति संसार के सुखों से आकृष्ट नहीं होते। वे जानते हैं कि ये सुख दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अपने मन में स्थित शांति का त्याग करता है, प्रिय सुखों के पीछे दौड़ता भागता है, वह मनोरम उद्यान को छोड़कर विषाक्त जंगली झाड़ियों में जा उलझता है।
तुम जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, परंतु तुम्हें परम शांति पूर्ण नीरवता में ही मिलेगी। इसलिए सभी इच्छाओं और आशाओं का त्याग करो। देखने में ये सभी आश्चर्यजनक पदार्थ, चाहे वे चेतन हो अथवा जड़, तुम्हें सुख देने के लिए नहीं बने। हम्म, ये तो हमको भी समझना पड़ेगा। और ये भी उद्दालक ये भी बोल रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को सुखों के भोग के पीछे वो भागते नहीं है। हमको भी पता है ये चीज। ज्ञानी व्यक्ति नहीं भागता। इसलिए सभी इच्छाओं और आशाओं का त्याग। ये भी है। मतलब इतना स्पष्ट लिखा हुआ है ना कि किसी को आज तक इंद्रियों सुख के पीछे भागते हुए सुख मिला नहीं है। पता है, मन जानता है। मन ये भी जानता है कि ज्ञानी नहीं जा भागता। सब समझ रहा है। तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, पर तुमको वो सुख और आनंद नहीं मिलने वाला। और ये सब कहाँ, एक ही जगह है, ध्यान में। पर भागता है मन। पढ़ो। तुम संगीत और घंटियों की ध्वनि के कारण हिरन की तरह जाल में फंसो मत, न हाथी की तरह किसी हथिनी की सहायता प्राप्त कर फंदे में जा फंसो, न स्वाद के चक्कर में पड़कर मछली की तरह बंसी में जा अटको, न फतिंगे की तरह लौ से आकृष्ट होकर अपने को राख ही कर डालो, और भंवरे की तरह कमल की गंध के फेर में रात के समय उसी के अंदर बंदी बन जाओ। हर एक तरह पढ़ो का पढ़ो, श्लोक का अर्थ है। एग्जाम्पल। हाँ। हे मूर्ख मन, उक्त सभी प्राणी अपनी किसी एक ही इंद्रिय की लालसा से नष्ट हो जाते हैं। हिरण श्रवण इंद्रिय के कारण, भंवरा घ्राणेन्द्रिय के कारण, फतिंगा नेत्रेंद्रिय के कारण, हाथी स्पर्शेंद्रिय के कारण और मछली रसेंद्रिय के कारण नष्ट हो जाते हैं। तुम तो पांचों इंद्रियों के दास हो, तुम्हें कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? तुम्हें कैसे सुख प्राप्त कर सकते? अनन्यास चिंत्यो माम। जब इंद्रियों के सुख के पीछे तो तुम भागोगे, तो कहाँ से तुमको मेरी याद कहाँ से आएगी? तुम मुझे कैसे याद करोगे? ये सब फैक्ट है, ये सब सत्य है, लेकिन कितना इसको मुश्किल, ये सब। मन का स्वभाव अभी तक वही सुख और आशाओं की इसमें फंसा हुआ अभी भी। और कुछ नहीं तो उसको अच्छे ध्यान का सुख चाहिए। मौन ध्यान में जाते हैं तो कमरे में लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, कमरे में लोगों को ऐसा करना चाहिए। बगल में बैठा हुआ आदमी ध्यान के समय में कोई ऐसे करता है, कोई वैसे करता है, कोई बच्चे खेल कूद करते हैं। मन विचलित हो जाता है, क्यों करते हैं लोग, बात क्यों नहीं समझते? हम्म। पढ़ो। ये इस पैराग्राफ में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन पढ़ो। कुछ एक दो लाइन इसमें बहुत अच्छा है। जिस प्रकार सिल्क का कीड़ा कोया बुनता है और उसी में फंस जाता है, उसी प्रकार तुम ही हो जिसने अपने चारों ओर विचारों का जाल बुन रखा है और उसी में अपने को फंसा भी रखा। अगर तुम इन सबसे अपना पिंड छुड़ा सको, विशुद्ध हो जाओ, यहाँ तक कि जन्म और मरण का भय भी त्याग दो और पूर्ण संभाव प्राप्त कर लो, तब
तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी। इसके विपरीत यदि सदा परिवर्तनशील इस दृश्य संसार से चिपके रहोगे तो तुम्हारा दुख में पड़े पड़े नाश हो जाएगा। ये बात अगर समझ में आ जाए ना कि ये सारा ताना बाना हमने ही बुना हुआ है, किसी और के कारण हमको दुख नहीं मिल रहा, किसी और के कारण हम परेशान नहीं होते, सारा हमारा। तो उनको, उद्दालक ऋषि को ये बात समझ में आ गई, तो मन को वही वो समझा रहे हैं। अब हमको अगर ये बात समझ में आ जाए तब तो समझा पाए। हमारी तो आदत अभी भी दुनिया में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी घटनाओं को, परिस्थितियों को दोष देने की आदत अभी भी बनी हुई है। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला जो श्लोक है गीता का, ये श्रद्धा और भक्ति की पराकाष्ठा है। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तुम्हारा योग और क्षेम मेरी जिम्मेदारी है। तुम केवल ये बात भी अगर समझ जाओगे तो फिर तुमको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है। ये पढ़ो स्वामी, आगे। हाँ हाँ स्वामी बोलो। जी, उद्यालक ऋषि का जो स्थिति है ना कि कभी मन विक्षुब्ध हो रहा है, ध्यान में बैठ रहे हैं फिर भी विक्षुब्ध हो रहा है, जैसे ये अभी हुआ कि थोड़ा थोड़ा समझ में तो आता है कि अपना ही विचारों का ताना बाना अपने चारों तरफ, ये तो लगता है कि अब समझ में आता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मन तो भाग जाता है ना। फिर भी मन भाग जाता है, भाग तो जाता है। इसीलिए वो अपने मन को बोल रहे हैं कि तुम पहले ये समझो तो सही। अपने मन को हम ही को संभालना पड़ता है ना, हम ही को उसको बताना पड़ता है तुम कहाँ भाग रहे हो भाई, क्या के पीछे, किसके पीछे। तो भक्ति और श्रद्धा से ही एक तो ये जागृति कि हमारा मन जहाँ भाग रहा है, किस चीज के तलाश में, सुख की तलाश में भाग रहा है। और सुख की तलाश की, वो क्या बोलते हैं उसको, कैसे बोलेंगे, उसने वो सुख की जो धारणा बनाई वो भी उसकी अपनी है। उसने स्वयं वो धारणा बना ली है, खुद उसी में फंसा हुआ है। ये बात समझ में आई क्या? मेरे को जैसे कुछ नहीं, वड़ा पाव खा लूंगा तो सुखी बहुत अच्छा लगेगा। हमने पहले भी बात किया ना, वड़ा पाव में सुख रहता तो पता नहीं कितने लोग अभी तक इनलाइटेंड हो गए रहते, सुखी रहे सभी हो को गए। सुख मिलता है। तो वड़ा पाव की में सुख की धारणा भी स्वयं मन ने ही बनाई है। सुख का वड़ा पाव से कुछ लेना देना है नहीं। ये उदाहरण के लिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें हमको पता है। हमारे बच्चे अगर ऐसे हो जाएंगे तो सब ठीक होगा। ये भी धारणा हमने ही बनाई है। ये दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं होगा, पूर्ण शांति होगी तो बहुत अच्छा होगा, ये भी धारणा मन ने ही बनाई है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये बात मन को समझाना और मन को समझना बहुत आवश्यक है। इस पैराग्राफ में ना, इंग्लिश में जो अंतिम लाइन है ना, on the other hand, if you cling to this ever-changing phenomenon called the world, मतलब बहुत स्पष्ट है कि इस संसार की प्रवृत्ति ही बदलने की है और तुमको सुख चाहिए। कौन सा सुख? जो स्थायी है।
जो स्थिर है। जा और तुम इस बदलती हुई दुनिया में स्थायी स्थिर सुख चाहते हो, कैसे मिलेगा? जो स्वयं बदल रहा है वो कैसे स्थायी या स्थिर सुख दे सकता है? If you cling to this ever-changing phenomenon called the world, you will surely perish in sorrow. तुम्हारा अंत दुख में ही होने वाला है, चाहे चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो। तो अगर ये बात अगर हम पकड़ सकते हैं तो इस बदलती हुई दुनिया, ये इस संसार का नियम है बदलना, और बदलती हुई दुनिया में सुख की अभिलाषा नहीं टिक सकती, वो सुख टिकने वाला हो ही नहीं सकता। चलो अंतिम पढ़ लो दोनों। हे मन, जानते हो कि यह सब तुम्हें मैं क्यों समझा रहा हूँ। यदि कोई सत्य का अन्वेषण करे तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि ऐसी कोई चीज है नहीं जिसे मन कहा जाए। मन तो मात्र अज्ञान की उपज है। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब मन भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार तुम नष्ट होने की प्रक्रिया में हो। इसलिए जो नष्ट होने की प्रक्रिया में हो उसे शिक्षा देना अपना ज्ञान प्रकट करना ही है। दिन प्रतिदिन तुम असक्त होते चल रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति उसे कुछ नहीं बतलाते जिसका उन्हें संग छोड़ना होता है। हे मन, मैं अहंकार विहीन असीम एकरूप चेतना हूँ। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। तुम तो अहम के जनक हो। मन को अंतिम याद वाला है। लाइन जो है ना, एक बार फिर से पढ़ो। अंतिम में एक लाइन अलग से लिखा है ना, हाँ हाँ। वो पढ़ो। हे मन, मैं अहंकार विहीन असीम एकरूप चेतना हूँ। मुझे बस तुम बस उन्होंने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि मेरी पहचान क्या है, तुम नहीं हो। मन नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू हु आर द कॉज ऑफ द ईगो। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। मेरा स्वभाव चेतना, चैतन्य, वो मेरा स्वभाव, वो मैं हूं। तो बात फिर वही हो गई, क्या हम हमारी पहचान कैसे, मन को कितना संभालोगे? याद है मैंने बताया था, याद दिलाया था एक बार, गुरुदेव ने बोला है मन का स्वभाव ही है चलना, ये हमको भी पता है। बोले कब तक, कितना तुम इसको संभालो? चित्त को शुद्ध कर। चित्त को शुद्ध करना मतलब ये स्पष्ट हो जाना, मैं कौन, मेरा स्वभाव मन नहीं है। जो बदल रहा है वो है ही नहीं। मैं तो स्वयं चैतन्य चेतना हूँ। मुझे, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि मैं क्लेम भी नहीं कर रहा, लेकिन याद है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं साधना करता हूँ, साधना के अनुभवों के कारण पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। क्यों? मुझे पता है, मुझे अगर अगर नहीं ये सत्य है, मैं चेतना हूँ, शांति स्थिरता मेरा स्वभाव प्रकृति, तो कहाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे ध्यान, मेरी साधना का कैसा आज रहा नहीं रहा? ये बात समझ में आती है क्या? अगर ये जानते हुए भी कि मैं ये सब नहीं हूं, मन अगर साधना के परिणाम पे टिकने गया तो फिर वो उसी जगह पहुंच जाएगा।
ढाक के 3 पात। तो जी धीरे 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 मैं स्मार्ट होता जा रहा हूँ। हाँ बोलो। ये पढ़ने के बाद हमको ये लगा ना कि जैसे जब भी दुखी होते हैं तो मन को बहुत वैल्यू देते हैं ना, तो मन दुखी होता है। तो ये हमको ऐसा लग रहा है कि जब भी कभी हम मन को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं ना, तो ये पैरा पढ़ लेना चाहिए। हाँ, उस समय याद आ जाए कि ये पैरा पढ़ लेना चाहिए तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। हाँ, एकदम मन के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से। हम्म। इसीलिए राम जी कुछ भी बोलते हैं, वशिष्ठ मुनि उनको एक ही जगह लेके आते हैं। तुम्हारा स्वभाव ही चेतना है, चैतन्य शक्ति। तुम वही हो। कहाँ तुम इन सब चीजों में अटके हुए हो? क्यों बार बार इन सब चीजों को देखते हो? देखोगे तो मन अटकेगा। और एक बार यहाँ स्थिर हो जाओगे तो बाकी ये संसार जैसा भी दिखता है उससे क्या तुमको अंतर पड़ने वाला? कुछ नहीं पड़ने वाला। कितना बढ़िया है। और एनीवे, आज गीता जयंती है तो अगर सच में विश्वास है कि हमारा सुख, हम अगर विश्वास करते हैं गुरु पे, ईश्वर पे, या उस शक्ति पे जिस रूप में भी, तो फिर आगे से चिंता तो छोड़ ही देना चाहिए। इच्छाएं उठे तो भी छोड़ सकेंगे। पर करते सब रहना है, ध्यान साधना, योग वशिष्ठ पढ़ना, गीता पढ़ना, जो भी करना तो सब कुछ ही है। स्वामी जी, इच्छाएं तक तो ठीक है, आशाएं कैसे छूटे? हम्म। आशा कैसे छूटे? छूट जाए। मन को नियंत्रित करके। मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। मन को अगर ये समझा पाएंगे तो मन छोड़ेगा, शायद छोड़ दे। तो इसमें भी ज्ञान ही चाहिए स्वामी जी। स्वामी जी जब ये ये सारा ताना बुना, एक मिनट से, ये सारा ताना बुना वही है। ताना बाना मन का क्या है? या तो कोई आशा, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, कुछ न कुछ। वही मन है, वही मन का अस्तित्व है। ये नहीं तो मन नहीं, मन नहीं तो ये नहीं। हाँ श्रेया। स्वामी जी जब आपको पता है कि आपके लिए कुछ और भी बहुत अच्छा है जो हमें नहीं मालूम है, और कोई है जो हमारा सब देख रहा है, तो आई थिंक ऑटोमेटिक इच्छाएं आकांक्षाएं ये चेंज भी हो जाती है। हाँ, वही इसीलिए मैंने बोला, जब यहाँ श्रद्धा और भक्ति बहुत बड़ी चीज है। अगर श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो फिर करते जाएंगे। जो करना है वो करते जाएंगे, शांति से करते जाएंगे। किसी चीज को पाने की इच्छा से नहीं करेंगे। कर्म के पीछे कोई इच्छा नहीं होगी, कोई आकांक्षा नहीं होगी, कोई आशा नहीं होगी। क्यों करेंगे? क्योंकि करना हमारा करना है। स्वभाव, हम्म। क्योंकि हमारा जीवन वही है। यही तो मुक्ति है। लेकिन कुछ करने के लिए भी तो मन चाहिए ना। करने के लिए मन चाहिए, लेकिन करने का कोई उद्देश्य हो तो फिर मन अटक जाता है। ऐसे अभी तुरंत में ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, ऐसा नहीं है।
लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे साथ यही हो रहा है। बहुत लोग कोर्स में नहीं बोलते कि इच्छाओं का तो कोई अंत, कितने लोग आजकल बोलते हैं इच्छाओं का। जब हम पूछते हैं सुखी होने के लिए, खुश होने के लिए आपको क्या चाहिए, आप कब खुश होंगे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि खुश इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। ये बात तो जीवन हमको सिखाता ही है। उद्दालक भी, मुनि को भी ये बात पता तो चल ही रहा है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे इच्छाएं तो अपने आप में आ जाती है। अभी आ जहाँ हम जाती आ जाती है काका, तो फिर उसको छोड़ देना है। मन तो तो इच्छाओं उसको को पकड़ लेगा, छोड़ देना है। क्यों छोड़ देंगे? हम मस्ती में अपने चलते जाएं, क्यों? हमको पता है कि जो हमको मिलना है, जो हमको चाहिए, वो तो होना नहीं है हमको। स्वामी जी, हाँ। ये इच्छाएं भी क्या हमारे गुणों से प्रेरित होती हैं? क्योंकि अगर सत्व गुण रहेगा तो इच्छाएं तो आएगी नहीं सर्वप्रथम। और अगर गुण राजसिक हाँ, होगा वो तभी तो है। इच्छाएं होती हैं। वो तो है, सत्व रजस तमस का खेल तो है। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, सत्व रजस तमस के बिना जीवन तो चलने वाला नहीं है। जब तक जीवन है तीनों गुण रहेंगे ही रहेंगे। सत्व में भी आता है इच्छा, और उसमें इच्छा अपने लिए नहीं होती, उसमें सबके भले की, सबके सुख की, इस तरह की भावना उठती है। हम्म। ये जना पर्युपासते तेषाम, ऐसे लोगों के योग और क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। और कितने चतुराई से बता दिया। जो मेरे ऊपर भक्ति श्रद्धा रखता है, उसके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। पर अगर तुमको श्रद्धा भक्ति ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी रखता भी हूं तो क्या करूंगा? मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि तो कहीं और है। तुम तो सुखद सबकी आकांक्षा कहीं और से बिठाए हुए हो। बड़ा मजेदार है नहीं? स्वामी जी, सेशन होने से लाइफ बहुत सॉर्टेड फील हो रही है। मतलब बहुत सारी चीजें पता थी, बट लाइक जब आप डिस्कस करते हो, सुनते हो, तो वो और क्लैरिटी आती है। चलो। हम्म। इस बात को समझाओ। गुरुदेव बोलते हैं कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। हाँ, वो तो बोली, फिर से बोल रहे हैं, तुम्हारे योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुमको जो बस, तुम्हारी जो जिम्मेदारी है तुम उसको करते जाओ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरा काम है। बहुत स्पष्ट है। तुम्हारा साधना करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो करो तुम। तुम्हारा घर देखना तुम्हारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, काम मेरा है, तुम उसको करो। इसीलिए तो हमारे यहाँ ना ईश्वर को घर में बिठाते हैं कि सब तो तुम्हारा काम है। परिवार भी तुम्हारा, संसार भी तुम्हारा। तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, जो करवाना है करा लो, जो नहीं करवाना मत कराना। बाकी तो मैं देख ही रहा हूँ। हम्म। हम्म। बढ़िया नहीं? तो अब हम क्या करें? उद्दालक मुनि की तरह ध्यान कर लें? हाँ, तो कुछ बचता ही नहीं। ये स्वामी जी, इच्छा और आशा में क्या फर्क होगा? आशा और इच्छा दोनों में एक चीज समान है कि वो हमको भविष्य की ओर, भविष्य में लेके जाती है।
वर्तमान से दूर लेके जाती है। आशा, अगर पहले भी बात हुई है, जब मन बहुत मतलब जीवन बहुत कठिनाइयों से, दुख से भरा हुआ लग रहा हो ना, तो आशा एक सहारा बनता है कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। उसमें कोई एक चीज नहीं है, और इच्छा किसी एक चीज की इच्छा, मतलब किसी विशिष्ट, कोई विशिष्ट बात। आशा भविष्य को लेके कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, या भविष्य में ऐसा सब अच्छा हो जाएगा। तो इच्छाएं, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कोई ऐसी आशा भी नहीं रखता, उसको भविष्य से कोई अपेक्षा नहीं है। उसको पता है वर्तमान भी संपूर्ण है और भविष्य भी संपूर्ण है। न वर्तमान में कुछ अधूरा है, न भविष्य में कुछ अधूरा रहेगा। इसलिए उसकी कोई ऐसी आशा नहीं होती और कोई इच्छा भी नहीं। हाँ, आशा नहीं होगी तो इच्छा भी नहीं उठेगी, है ना, दोनों ही। दोनों जुड़े हुए हैं, वो तो है। इच्छा उठती ऐसा है तो लग। इच्छा की पूर्ति से सुख मिलेगा, इच्छा पूरी हो जाएगी ये आशा रहती है। इच्छा की पूर्ति से सुख मिलेगा ये आशा रहती है। दोनों जुड़े हुए तो हैं ही, पर दोनों ही ये बताते हैं कि वर्तमान पूर्ण नहीं है। बस इतना ही है। ये मन वर्तमान से संतुष्ट नहीं है। मन वर्तमान में पूर्णता का एहसास नहीं कर पा रहा, इसीलिए। तो वही है, समझना, उदालक मुनि की तरह देख लेना, समझ लेना, और ये आगे पीछे कहीं भी बीच में ये रियलाइज कर लेना कि मैं वो है, हूं ही नहीं। मैं तो चैतन्य हूँ, विशुद्ध चेतना शक्ति। सारा, इतना सारा बात का जड़ ये है कि मन का स्वभाव वैसा है। मेरा स्वभाव मन जैसा नहीं है, मैं वो नहीं। लेकिन अगर ये बात पकड़ में आती है, बहुत सारी चीजें अपने आप फिर रास्ते पर आ जाएगी। हम्म। संयम 2 का सूत्र स्वामी जी, ये कौन सा वाला सूत्र? 14th हाँ, चैप्टर। हाँ, वो भी है। बात तो सही है। विवेक। हम्म। आज ध्यान कर। अच्छा हो गया। हाँ, ध्यान कर ले। किसी और को कुछ बोलना है? आज तो प्रियंका भी दिख रही है। इसको अचानक से कैसे याद आ गया सेशन का? चलो, याद आ गया तो अच्छा ही है। क्या स्वामी बोल रही है? स्वामी जी, यूट्यूब पे मैंने देखा था कि योग वशिष्ठ चल रही है। मैंने पहले गुरुदेव का कोट पढ़ा कि ऐसे ही सब कुछ कहीं भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू करो, तो मेरे को एकदम आपका नाम याद आया। तो मैंने यूट्यूब पे जैसे देखा तो देखा अभी लाइव चालू हो गया। तो ठीक। इसलिए मैंने
मैंने कल भी एक दो पॉइंट सुनने के लिए मैं बैठी और नींद ही आ गई सुनते सुनते ही। ध्यान हो गया। चलो बढ़िया, ध्यान कर ले। हम्म। आप बोल रहे थे उद्दालक मुनि ने जैसा ध्यान किया वैसा करेंगे। चलिए, ध्यान तो कर लिया जाए। ज्यादा देर नहीं, 10-12 मिनट। आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन और सर रीढ़ की हड्डी की सीध में है। मुस्कुराते हुए सांस लें, छोड़ते हुए कंधों को भी ढीला छोड़। अनंत विश्राम का भाव। छोटे बच्चे की तरह, जिसको पता है उसको जो चाहिए, सबकी जिम्मेदारी कोई तो उठा रहा है। जो नहीं है वो मिल जाएगा, और जो है उसकी भी देख रेख हो जाए। गहरी सांस लें, छोड़े, छोड़ते हुए शरीर को मूर्ति की तरह स्थिर कर ले। शरीर स्थिर है, स्थिर शरीर में चलती हुई सांसों की लय को देखें। मन को भी देखें।
जिस तरह सांसों की लय गति बदलती रहती है, मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। मैं न तो शरीर हूं, न ही मन। ये शरीर भी मेरा है और मन भी मेरा है। मैं शरीर और मन नहीं हूं। सांस छोड़ते हुए सब कुछ छोड़कर विश्राम करें।
ओम शांति शांति शांति। शरीर और आसपास के प्रति सजग होते हुए श्वास लें और छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते। पिछले 2-3 दिन से ना कोर्स चल रहा था, 3 दिन चला। एक चीज बार बार आई तो बोल रहा हूँ, इसीलिए पहले भी शायद बात हुआ। एक टीचर, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर के रूप में या बड़ों के रूप में ना, हमको जिन पार्टिसिपेंट हैं या जो हमसे छोटे हैं ना, हमको उन तक पहुंच करके पहुंचेंगे तभी उनको ऊपर उठा सकेंगे। हम लोग अपने ही स्तर से बात करेंगे तो नहीं होता है। पहले भी हमने बात किया, गुरुदेव हमारे स्तर पे आकर के फिर बात करते हैं, फिर हमको ऊपर की ओर उठाते हैं। तो ये स्किल टीचर के पास होना, बड़ों के पास होना बहुत आवश्यक है। और कोर्स जो चल रहा था उसमें एक पार्टिसिपेंट अपने अहंकार को लेके, सब चीज को लेके बड़े परेशान थी, रोने भी लगती थी बार बार। फिर नॉलेज पॉइंट आया ना, सब आया तो बोलती है सब तो केवल शब्द ही है ना। पहले वाले का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। मैंने कहा हाँ है तो शब्द ही। अब मैं चाहता ना तो, और वो बोल रही थी उसको क्या क्या परेशानी है, मैं चाहता तो उस समय उसको बोल सकता था, तुम जो ये सब बोल रही, ये भी सब केवल शब्द ही तो है। पर आप टीचर के रूप में ना, बड़े के रूप में ऐसा नहीं करते। ये बात समझ में है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो है, उसका है, वो फंसी हुई है, दुखी है जिस बात से भी, तो बड़े प्यार से उस समय समझाते हैं, संभालते हैं, फिर पीछे जाके हंसते हैं, क्या करें। तुमको ये तो समझ में आ रहा है जो ज्ञान की बातें बोली जा रही है वो सब शब्द है, लेकिन तुम्हारी परेशानी में केवल शब्द है, वो नहीं समझ में आ रहा। नहीं, ना? हमको उनके स्तर तक जाना है, तब हम उनको उठा सकेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। स्वामी जी, ये अभी मेडिटेशन में हमने बोला ना कि शरीर और मन मेरा है, और फिर बाद में बोला कि ये मैं नहीं हूँ, है ना। हाँ, तो यहाँ ही पे वो संयम 2 का 14 यहीं से मेरा है मीन्स अटैचमेंट हो गया ना। मेरा है, अटैचमेंट होना आवश्यक नहीं है। हम, हमारे साथ क्या हो गया ना, हमने अपनी पहचान शरीर और मन से कर ली है। यहाँ पर पहचान से ऊपर उठना, जो पहचानने वाला है, जो स्वयं चैतन्य है, चेतना है, उस पर लेके जाने की बात। मतलब शरीर, योग वशिष्ठ में है, ये लाइन में कभी बोलता नहीं, हे राम, यू आर नॉट द बॉडी,
हे राम, यू आर नॉट द माइंड. दिस बॉडी इज योर्स, दिस माइंड इज योर्स. अटैचमेंट वाली बात नहीं है, केवल ये पहचानना, सत्य के प्रति जागना. नहीं तो हम किसी चीज को मेरी है बोलते हैं तो तो अटैच वो तो होते हैं। रहेगा, थोड़ा तो है ही, कोई बात नहीं है. पर वो अटैचमेंट वाला नहीं है, ये दृष्टा वाला भाव है. हम्म। और फिर बोलते कि लेकिन ये मैं नहीं हूँ हाँ, इसमें। ये तो मैं इस है. हाँ ये मैं नहीं हूँ, तो इसमें वो अभी जो सोनी ने बताया ना 14 हम्म, वाला संयम 2 का वो काम आएगा, हाँ, मैं है नहीं ना। हूँ. भेद 14 है. सूत्र। हम्म। हाँ, सॉरी. ये जो स्वामी जी अभी ध्यान करा रहे थे, यही चीज कि ये शरीर और मन नहीं हो और ये मेरा है, तो लगा ना कि मन कहाँ है फिर? मन मतलब क्या बोले, मन को खोज रहे हैं तो उसमें मन नहीं मिल रहा है, क्या है मन फिर? हम्म, ठीक है ना, ध्यान अच्छा हुआ ना. बहुत बढ़िया। बढ़िया. उद्दालक मुनि वाला ध्यान कर लिया हमने. काका कहाँ गए? अंत में उद्दालक मुनि ने यही तो कहा. तो बस ठीक है, इसी तरह चलते रहेंगे.